स्वागत है मिस्ट्री टनल हिंदी में, जहां हम आपको डरावनी कहानियां और सच्ची जिंदगी की खौफनाक घटनाओं की दुनिया में ले जाते हैं। अगर आपको भूतिया कहानियां और असल जिंदगी की डरावनी घटनाएं पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी खौफनाक एपिसोड मिस न करें। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। कभी यह हवेली शानदार और आलीशान हुआ करती थी, लेकिन अब यह खंडहर में बदल चुकी थी। इसके टूटे हुए खिड़कियां ऐसे दिखती थीं जैसे खाली आंखें, और हवेली की लकड़ियों से हर हवा के झोंके के साथ डरावनी आवाजें आती थीं। सालों से यह हवेली वीरान थी और इसके बारे में लोकल लोग डरावनी कहानियां सुनाते थे। जब जॉनसन परिवार को यह प्रॉपर्टी विरासत में मिली तो उन्होंने इसे एक नए सफर की शुरुआत समझा। मार्क, सारा और उनके 2 बच्चे लिली और जेक शहर की छोटी जिंदगी से निकलकर यहां आए थे, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनके सामने कैसा खौफनाक मंजर आने वाला है। जैसे ही उन्होंने इस हवेली का दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडक ने उन्हें घेर लिया। कभी शानदार रहने वाली यह हवेली अब अंधेरे का गुफा बन चुकी थी, और हवा में एक अजीब सी खौफनाक एहसास था। जैसे ही परिवार ने अपना सामान उतारना शुरू किया, एक धीमी डरावनी गूंज कमरे में फैल गई। मार्क और सारा ने इसे हवा समझकर इग्नोर किया, लेकिन बच्चों की आंखें डर से इधर उधर घूमने लगीं। उस रात हवेली के बाहर की हवा भूखी चुड़ैल की तरह चीखने लगी, और टूटे हुए खिड़कियों से आती हुई आवाजें ऐसा लग रहा था जैसे कोई हवेली को डरावनी कहानियां सुना रहा हो। जब परिवार सोने की कोशिश कर रहा था तो उनके कमरों में तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसें ठंडी हवाओं में घुलने लगीं और दीवारों पर परछाइयां अजीब अजीब शक्लें बनाकर नाचने लगीं। फर्श की हर चीखती हुई आवाज ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शख्स हवेली में चल रहा हो। लिली और जेक अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाए और ऊपर के कमरे की ओर बढ़ गए। संकरे चीखते सीढ़ियों पर चढ़ते हुए उन्होंने ऊपर के कमरे का दरवाजा खोला। ऊपर का कमरा एक अंधेरी मकड़ी के जालों से ढकी जगह थी, जिसमें पुरानी चीजें बिखरी पड़ी थीं। धूल हवा में लटक रही थी और एक दबाव भरी चुप्पी पूरे कमरे पर छाई हुई थी। कोने में उन्हें एक पुराना ट्रंक मिला, जिसका ढक्कन पुराने अजीबो गरीब चिन्हों से भरा हुआ था। जब उन्होंने इसे खोला, एक बर्फीली हवा का झोंका निकला, जिसमें सड़ी हुई चीजों की बदबू थी। अंदर उन्होंने पीले पड़े हुए फोटो और एंटीक डॉल्स गुड़िया पाई, जिनके चेहरे फटे हुए और आंखें खौफनाक थीं, जो हर मूवमेंट को फॉलो करती लग रही थी। इस बीच सारा खुद अपनी भयानक परेशानियों से जूझ रही थी। जैसे ही वह पुराने धूमिल आईने के सामने खड़ी हुई, उसका प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन विकृत डिस्टॉर्टेड हो गया और एक डरावनी शैतानी मुस्कान में बदल गया। वह डर से पीछे हट गई। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मार्क को दीवारों से आती हुई आवाजें सुनाई देने लगीं, जो उसका नाम लेकर बुला रही थी। ये आवाजें हर घंटे के साथ और तेज और भयानक होती जा रही थीं, जिससे मार्क को लगने लगा कि उसकी समझदारी पर सवाल उठ रहे हैं। परिवार की सामान्य होने की कोशिशें खौफ में तब्दील होने लगीं। एक शाम जब वे बड़े डाइनिंग टेबल के चारों ओर बैठे थे, एक ठंडी हवा का झोंका कमरे में दौड़ गया। तापमान अचानक गिर गया। उनकी सांसें ठंडी हवाओं में धुंधली हो गईं। ऊपर की झूमर शैंडलियर हिंसक रूप से झूलने लगी। दीवारों पर डरावने साए बनने लगे। ये साए हाथ बढ़ाते हुए डरावनी शक्लों में बदलने लगे और खतरनाक अंदाज में नाचने लगे। परिवार की अनदेखी करने की कोशिशें नाकामयाब रहीं, क्योंकि कमरा और ठंडा और साए और भयानक हो गए। अचानक अंधेरे से एक डरावना भूत निकला। एक कंकाल सी महिला, फटे हुए खून से सने हुए कपड़े पहने हुए। उसका चेहरा भयावह था और उसकी खोखली आंखें जीवन से खाली थीं। जैसे ही वह करीब आई, उसके शोकपूर्ण चीखों से कमरा भर गया। दीवारें गूंजने लगीं।
यह भूतिया महिला कंकाल जैसी हाथ बढ़ाकर कुछ अदृश्य चीज की भीख मांगती दिखाई दी। जवाबों की तलाश में जॉनसन परिवार ने हवेली के इतिहास की छानबीन शुरू कर दी। उन्होंने फायरप्लेस के एक डीले ईंट के पीछे एक पुराना डायरी खोजा। यह डायरी धूल भरी और जीर्ण शीर्ण एवलिन मार्स्टन की थी, जो हवेली की पिछली मालिक थी। इसमें उनके जीवन की दिल दहला देने वाली कहानी थी। एवलिन ने अपने एक भयानक आग में खो दिया था, जिसने सालों पहले हवेली को तबाह कर दिया था। अपने दुख में वह एक प्रतिशोधी आत्मा बन गई थी, जो हमेशा के लिए यातना और निराशा में फंसी हुई थी। आतंक को समाप्त करने के लिए जॉनसन परिवार ने एक सियांस करने का फैसला किया। वे बड़े डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हुए, जहां उनके सबसे भयानक अनुभव हुए थे। हाथ में हाथ डालकर उन्होंने एवलिन की डायरी से जोर जोर से पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाजें डर और सहानुभूति से कांप रही थीं। हवा में एक घुटन भरी उदासी घुस गई और कमरे का तापमान और गिर गया। एवलिन की भूतिया आकृति फिर से दिखाई दी। उसका चेहरा यातना से विकृत था। उसकी चीखें और तेज हो गईं और कमरा उसकी पीड़ा से कांपने लगा। फिर अचानक भूतिया महिला की चीखें शांत हो गईं। उसने अपने खोखले हाथ हवा में उठाए और धीरे धीरे गायब हो गई। जैसे ही वह गायब हुई, हवेली का ठंडा वातावरण भी धीरे धीरे सामान्य होने लगा। लेकिन मार्क, सारा, लिली और जेक के चेहरे पर अब भी डर की परछाई साफ दिख रही थी। वे जानते थे कि उन्होंने भूत को मुक्त कर दिया है, लेकिन यह अनुभव उनके जीवन का हिस्सा बन चुका था। उन्होंने हवेली को छोड़ने का फैसला किया और अपने पुराने घर वापस लौट गए। लेकिन उनके मन में हमेशा के लिए यह डरावना अनुभव छाया रहा। हर रात जब भी हवा का झोंका उनकी खिड़की से टकराता, उन्हें हवेली की याद आ जाती और उनकी नींद उड़ जाती। सच्ची घटनाओं का तथ्य। यह डरावनी कहानी वास्तविक जीवन के भूतिया स्थानों से प्रेरणा लेती है, जैसे कि सैन डिएगो, कैलिफोर्निया में कुख्यात वैले हाउस। अपने काले इतिहास और रिपोर्ट की गई पैरानॉर्मल गतिविधियों के लिए प्रसिद्ध वैले हाउस भूत शिकारी और पैरानॉर्मल उत्साही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। ऐतिहासिक घटनाओं और स्थानीय कहानियों में अक्सर उन आत्माओं का जिक्र होता है जिन्होंने दुखद भाग्य का सामना किया है, बंध या मोक्ष की तलाश में। यह कहानी इस बात को उजागर करती है कि कभी कभी समझ और सहानुभूति अशांत आत्माओं को सांत्वना दे सकती है, जिससे उन्हें शांति और उनके कष्ट से मुक्ति मिल सकती है। अगर आपको यह डरावनी कहानी पसंद आई हो तो मिस्ट्री टनल हिंदी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी खौफनाक कहानी या अनजानी दुनिया की झलक न मिस करें। देखने के लिए धन्यवाद और अधिक डरावनी कहानियों के लिए जुड़े रहें।